हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट मुद्दे पर ही, जो कि काफी सारे न्यूज चैनल पर सुर्खियों का विषय बना हुआ था। अगर हम लोग बात करें टॉपिक क्या है, तो क्या यूरोपियन यूनियन लगाएगा चीन पर प्रतिबंध। जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना एक, अगर हम लोग देखें, चाहे ट्विटर अकाउंट देखें चाहे न्यूज चैनल पर देखें, तो उसका एक सेंटेंस बहुत ज्यादा से वायरल हो रहा है। वो यह बोल रहा है कि मैं चाइना पर अब प्रतिबंध लगाने वाला हूं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चाइना पर वह कौन सा प्रतिबंध लगाएगा और वो प्रतिबंध कितने मात्रा में चाइना के लिए हानिकारक होगा या फिर यूरोपियन यूनियन को उससे क्या फायदा होने वाला है। सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखिए, कोई भी चीज होती है, अगर हमें पढ़ना है किसके बारे में, यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा रहा है, तो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा, उसमें हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है और चाइना पर यह प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। क्या यह पहली बार लगा रहा है या फिर इसके पहले भी कोई ऐसी घटना हो चुकी है जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन प्रतिबंध लगा रहा है। अगर यूरोपीय यूनियन इस पर प्रतिबंध लगा रहा है तो क्या उसके पास ये राइट्स हैं कि वो प्रतिबंध लगा सके, या उसके प्रतिबंध लगाने से क्या क्या चाइना को नुकसान हो सकता है। सारी चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है। यूरोपियन यूनियन, इसके नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं उनमें से कुल 28 कंट्रियों का यह संघ है। क्या आप लोग देखेंगे, मैंने यहां लिख रखा है 27 कंट्रियां, 27 यूरोपीय देशों का संगठन, मतलब 27 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपीय यूनियन। अभी मैंने बोला 28, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से पूछेगा अगर कि वर्तमान में यूरोपीय यूनियन की मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो 27। अगर पूछ लिया कि स्टार्टिंग में कितनी थी, तो 28 थी। कितनी? 28। आप लोगों ने एक फेमस वर्ड सुना होगा, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का आशय यह था कि सन 2020 में जब कहां पर ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार बनी, तो उन्होंने अपना चुनावी वादा रखा था कि यूरोपीय यूनियन से हम अपने आप को बाहर करेंगे। अब बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन होता क्या है। यूरोपीय यूनियन का आशय यह है कि यूरोप की कुल जितनी कंट्रियां हैं इसमें अपने आप को एक रूप में क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करती हैं। अगर किसी अदर कंट्री से उन्हें कुछ वेपन्स वगैरह लेने हैं तो बिना एक दूसरे के सहमति के नहीं लेंगे। आशय यह हुआ कि जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में एक मुखिया होता है, तो यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है। जितनी कंट्रियां हैं यूरोप की, कुल 27 कंट्री इस समय हैं, ये एक साथ मिलकर अपने मत को रखकर कोई भी बिजनेस करती हैं या फिर कोई भी चीजें परचेज करनी है। तो इनका आशय हुआ एक संगठन, एक ऐसा संगठन, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो नॉर्थ अटलांटिक की जो नेबर कंट्रीज हैं वहां पर अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो एक दूसरे की सहमति से किया जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है कि यूरोपियन यूनियन के तहत जितनी कंट्रियां हैं, इनका क्या है कि आपस में जो ट्रेड वगैरह होता है उसके लिए ना तो इनको कोई सीमा शुल्क देना पड़ता है, ना कोई टैरिफ देना पड़ता है। मतलब यह है कि फ्री ट्रेड किया जाता है। तो इनमें से ब्रिटेन अपने आप को बाहर कर लिया था। तो प्रेजेंट टाइम में कुल 27 कंट्रियां हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि सर अगर 27 कंट्रियों का समूह यूरोपीय यूनियन है और इसे बाईकाट, चाइना को ये सब मिलकर बाईकाट कर रहे हैं, तो चाइना पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग समझेंगे इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। चाइना के कुछ विशेष ऑफिसर्स के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि मैं इतने ऑफिसर्स को जो चाइना के हैं पूरी तरह से इनका अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूं और पूरी तरह से इनकी जो आईडी प्रूफ है मैं अपने यहाँ इनवैलिड कर रहा हूं कि ये यूरोपीय यूनियन से ना तो कोई ट्रेड कर पाएंगे, ना ही यहाँ के रेसिडेंस बन पाएंगे। क्यों 11 लोगों पर किया, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा समझेंगे। देखिए, चीन के 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है और वे कौन से अधिकारी हैं, जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। अब देखिए यहां पर भी एक पॉइंट आप लोगों के लिए निकल के आया, उइगर मुसलमान, उइगर समुदाय जो है मुसलमानों का, यह चाइना में पाया जाता है। और चाइना के किस स्पेशल जगह पर पाया जाता है, तो जिनजियांग। आप लोग अगर चाइना का मैप देखेंगे तो उसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत है वहां का एक जिनजियांग, और जिनजियांग में उइगर मुसलमानों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और उन पर क्या किया जाता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनकी नसबंदियां कर दी जाती हैं, धार्मिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये उइगर मुसलमान है क्या यह चाइना में ही पाए जाते हैं,
और इन्हें प्रताड़ित कौन सी कास्ट कर रही है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से अगर मैं बात करूं कि चाइना में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है या समुदाय पाया जाता है, तो वो हान समुदाय पाया जाता है। कौन सा? हान समुदाय पाया जाता है। और इसकी जो क्या नाम से पॉपुलेशन है, वहां की पूरी पॉपुलेशन का 91% है। किसका? हान समुदाय का। जो उइगर मुसलमान है, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जिनजियांग में रहते हैं, जहां की कुल पॉपुलेशन जिनजियांग की कितनी है? 23.98 मिलियन वहां की पॉपुलेशन है, जिसमें से 11.45 कितना? 11.45 मिलियन पॉपुलेशन किसकी है? उइगर समुदाय की है। लेकिन चाइना की अगर हम लोग बात करें, होल चाइना, पूरे चाइना की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी पाई जाती है किसकी है? हान समुदाय की, हान कम्युनिटी की, जो चाइना की कुल पॉपुलेशन का 91% है। ठीक, और ये रहते कहां हैं? पूर्वी चीन में रहते हैं। देखिए चीन का मैप अगर हम लोग देखें, ऐसे करके है, इधर मंगोलिया पड़ता है, तो यहां पर क्या पड़ता है? जहां पर कौन रहते हैं? ये उइगर रहते हैं। जिनजियांग प्रांत यहां पर पड़ता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और ये जो पूरी एरिया है, ये एरिया है, इधर निवास करते हैं कौन? हान समुदाय के लोग, जो पूरे चाइना में 91% पाए जाते हैं। तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? इन्हें स्थानांतरित कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, यहां से पूरे चाइना में फैला रही है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो इधर भी लाया जा रहा है, किधर? जिनजियांग प्रांत में। तो यही वो लोग हैं हान समुदाय के, जो आकर उइगर समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें यातनाएं दे रहे हैं, नसबंदी की जा रही है, धार्मिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, मुस्लिम आप इस्लाम छोड़कर हमारा हान समुदाय आप लोग स्वीकार कर लीजिए। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा था रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। रोहिंग्या जो एक समुदाय है और पूरी तरह से क्या है? कट्टर है, वहां मतलब अत्याचार करता, बहुत ज्यादा यातनाएं करती है, कहीं रहेगी लूट मार उसका पेशा बन गया है। और वो अगर स्पेशल तौर पे हम लोग बात करें कहां की है? म्यांमार अर्थात बर्मा की है। बर्मा में क्या हुआ? वहां पर बुद्धिस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ गई, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे सबसे ज्यादा क्या किए? इन्हें प्रताड़ित किया रोहिंग्यास को, और वहां से भगा दिया। तो वो म्यांमार से भागकर कुछ बांग्लादेश में आए, कुछ बांग्लादेश से अपने इंडिया में भी आए, खास करके वो बहुत सारी कंट्रियों में गए। लेकिन अभी हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया था, उसके बारे में आप लोगों ने काफी देखा होगा, वीडियो बहुत आगे गया है। उसमें क्या किया गया था? हम लोगों ने पूरा एक एक पॉइंट देखा था रोहिंग्यास के बारे में। तो जो कंडीशन म्यांमार में रोहिंग्यास की थी, वो तो वहां से भाग गए। लेकिन चाइना के जिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की भी वही कंडीशन है, लेकिन ये वहां से जा भी नहीं सकते, ये वहीं पर है, इनके साथ इन्हें यातनाएं दी जाती हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, वहां की जो महिला वर्ग है वो सब बहुत ज्यादा अपनी आप बीती सुनाती है, उनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं वहां के हान समुदाय के लोगों द्वारा या फिर चाइना की आर्मी के द्वारा। तो इस तरह से प्रताड़ना उन्हें दिया जाता है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये अपने आप को क्या दिखाया है कि मैं मानवाधिकार का रक्षा करने वाला हूं। क्या? मानवाधिकार का रक्षा कर रहा हूं मैं। इस वजह से जो उइगर समुदाय को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, वो कुल 11 ऑफिसर हैं, मैं उन्हें अपने यूरोपीय यूनियन से पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा हूं। ना तो उनकी आईडी वैलिड मानूंगा, ना मैं उन्हें यहां आने दूंगा। तो आप लोग एक चीज समझेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, ये चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, ये सिर्फ वहां के स्पेशल 11th ऑफिसर्स के ऊपर लगा रहा है। कितने? 11 ऑफिसर्स, 11 जो वहां के अधिकारी हैं उइगर समुदाय को प्रताड़ित करने वाले, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो देखिए, मैंने ये चीज का टॉपिक ये क्यों रखा कि क्या यूरोपीय यूनियन लगाएगा चीन पर प्रतिबंध। रीजन ये है कि अगर ये चीज नहीं पढ़ोगे आप लोग तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है यूरोपीय यूनियन, वो सिर्फ 11 स्पेशल ऑफिसर्स के ऊपर लगा रहा है जो उइगर समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोग उइगर के बारे में सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने समझा। अब बात करेंगे कि क्या इसके पहले इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्या यूरोपीय यूनियन ने कभी चाइना पर पूरी तरह से कोई प्रतिबंध लगाया है। तो जी हाँ, वो टाइम पीरियड कब का था? 1989 का, 1989 का टाइम पीरियड था। चाइना के बीजिंग में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी घटना सुनी होगी, तियानवेन स्क्वायर घटना। क्या? तियानवेन स्क्वायर घटना। यह घटना ऐसी हुई थी कि वहां पर देखिए, जब 1949 कब से 1949 से ही वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ठीक, कहां पर? चाइना में। तो वहां पर क्या किया गया था कि कुछ लोगों ने
तियानवे स्क्वायर पर क्या किया, धरना प्रदर्शन किया। जैसे अपने इंडिया में होता है, अभी आप लोग किसानों के बारे में देखिए, किसान धरना दे रहे हैं। इसी तरह से वहां के काफी सारे जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठे होकर अपना समुदाय बनाकर सरकार के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे कि हमें आजादी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, जब वो लोग नारे लगा रहे सरकार के विरोध में, क्या किया गया कि वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, जैसे आप लोगों ने, मैं एक चीज और आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है, वहां पर क्या होता है कि हमारे दो जो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाया था। तो उन्हें छुड़वाने के लिए, उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त करवाने के लिए कहां पर, जलियांवाला बाग में लोग शांति, एकदम शांत तरीके से बैठकर राय मशविरा कर रहे थे। तो उसका गेट बंद करके जनरल डायर ने गोली से सबको भुनवा दिया था, मतलब उन पर डायरेक्ट गोलियां चलवा दी थी। सेम चीज यहां पर हुई थी। कहां पर, ये 1919 की घटना है, बट ये 1989 की घटना है, तियानवे स्क्वायर की। यहां पर लोग इकट्ठे होकर सरकार के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे। तो सरकार ने इन पर पूरी तरह से क्या करी, गोलियां चलवा दी, गोले चलवा दिए थे। यहां तक कि वहां पर टैंक लगा दी गई थी लोगों को उड़ाने के लिए। काफी सारी तरह से उन पर गोले बारूद चलाए गए और बहुत बुरी तरह से लोगों को हताहत किया गया, निर्मम हत्या की गई उनकी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो घटना थी तियानवे स्क्वायर, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। और ये स्पेशल जगह तियानवे स्क्वायर है कहां पर, तो यह बीजिंग में है। क्यों हुई थी, क्योंकि लोग कम्युनिस्ट सरकार के अगेंस्ट जाकर वहां नारा लगा रहे थे। क्लियर, तो इस वजह से वहां पर हुआ। तो क्या किया गया कि वो जो व्यक्ति थे वो आजादी की मांग कर रहे थे, जो सरकार थी कम्युनिस्ट, ये पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी थी। अगर हम लोग जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चाइना का जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सही तरीके से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा करंट का पार्ट है, इस वजह से छोटी छोटी चीजें हम लोग देखेंगे बस, बट जो इंपॉर्टेंट है उसे नहीं छोड़ना है। चलिए, आजादी की मांग की है वहां के लोग, तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया कम्युनिस्ट सरकार द्वारा। पुलिस को ऑर्डर दे दिया गया कि आप इन्हें गोलियों से उड़ा दो पूरी तरह से। तो उनकी निर्मम हत्या की गई। तो इसका विरोध पूरे विश्व ने किया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चाइना की क्या की गई, छींटाकशी की गई कि चाइना में बहुत दुर्दांत घटना की गई है कि एक सिंपल समुदाय पर, जो कि जैसे हम लोग देखते नहीं है कि ये हमारा क्या है, ह्यूमन राइट है हमारा, कि हम कर सकते हैं पूरी तरह से, हमारा ये अधिकार है कि हम आंदोलन कर सकते हैं शांति तरीके से। चाइना में भी सेम वही चीज हो रहा था, लेकिन वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी थी। तो पूरे विश्व में इसकी क्या की गई, विरोध किया गया, चाइना के अगेंस्ट लोग बोलने लगे। तो उस समय मैं ये सारी चीजें क्यों इतना लेक्चर आप लोगों को लिए दे रहा हूं, कोई फालतू चीज नहीं है, यूरोपीय यूनियन से आप लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताई। क्या हुआ, जब यह घटना की गई तियानवे स्क्वायर की, तो यूरोपीय यूनियन ने एक्शन ले लिया यूरोपीय यूनियन ने एक्शन लिया और इसने चाइना पर क्या लगा दिया, आर्म्स एम्बर्गो। क्या, चाइना पर लगा दिया आर्म्स एम्बर्गो। आर्म्स एम्बर्गो का अर्थ यह होता है कि जिस कंट्री पर यह एक्ट लगाया जाता है वो किसी अदर कंट्री से क्या नहीं कर सकती, हथियार नहीं बेच सकती या खरीद सकती है। देखिए, मैंने यह एक्सप्लेन भी किया है कि जिस कंट्री पर आर्म्स एम्बर्गो लगाया जाता है उसे कोई भी देश हथियार नहीं बेच सकता है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, नाटो समुदाय में, तो वहां में भी क्या, टर्की पर यूएसए के द्वारा लगाया गया था आर्म्स एम्बर्गो। ध्यान देंगे, चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, अब बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन मैंने भी बताया ना आप लोगों को कि ये यहां से जुड़ा है कि नहीं, तो जी हाँ, एक बार पहले भी हुआ है। कब, 1989 में तियानवे स्क्वायर की जो घटना हुई बीजिंग में, इस वजह से किसने, यूरोपीय यूनियन ने चाइना पर पूरी तरह से आर्म्स एम्बर्गो लगाया। और ये आर्म्स एम्बर्गो एक्ट आज भी चाइना पर लागू है। चाइना को पूरी तरह से क्या किया गया है कि उसे कोई भी यूरोपीय यूनियन का जो मेंबर कंट्री है जो, वो उसे कोई भी हथियार या वेपन्स नहीं बेच सकती है। देखिए, अब हम लोग समझेंगे क्या कि क्या चाइना पर इससे प्रभाव पड़ने वाला है। आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए इंडिया के बारे में कहीं बात होती है और हमारे यहाँ के कुल 11 ऑफिसर हैं जो यूरोपीय यूनियन में हैं और कुछ गलत किए हैं, तो यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो हमारा क्या है, हम फिर से 11 और ऑफिसर भेज देंगे उनके अलावा, तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरह से इनके विरोध करने पर या इनके प्रतिबंध लगाने पर
चाइना पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम लोग बात करें आर्म्स एम्बार्गो की, आर्म्स एम्बार्गो का अर्थ यह होता है कि कोई भी कंट्री आपको वेपन्स नहीं दे सकती, हथियार नहीं बेच सकती। चाइना को क्या जरूरत है हथियार खरीदने की, आप बताओ। अगर उसे हथियार लेना ही होगा, आप लोग यूरोप की कोई भी एक ऐसी कंट्री हमें बता दो जो चाइना को हथियार या वेपन सप्लाई करने लायक हो। उसके लिए रसिया खड़ा है, उसके लिए यूएसए खड़ा है, कहीं से भी वह क्या कर सकता है, वेपन्स ले सकता है। तो इनके प्रतिबंध लगाने या न लगाने से चाइना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मुद्दा यह बनता है कि यूरोपीय यूनियन ये जो न्यूज है इसे सुर्खियों में क्यों बनाया हुआ है, क्यों ट्रेंड करवा रहा है। रीजन यह है कि वह अपने आप को वह क्या कर रहा है, मानवाधिकार का रक्षक बताने की कोशिश कर रहा है कि उइगर जो समुदाय है, कहां पर, चाइना के जिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों की संख्या है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उनके पक्ष में हूं और उन्हें जो प्रताड़ित कर रहे हैं उन पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा जितनी हमसे हो सकेगी। तो आज का जो टॉपिक था पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन और चाइना पर डिपेंड था, खास करके उइगर मुसलमान पर। ठीक, अब बात आएगी कि प्रश्न कहां से बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना जो होती है वो वहीं से होगी जो नई चीज जुड़ेगी। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि क्या यूरोपीय यूनियन ने चीन पर प्रतिबंध लगाया, ऐसा नहीं पूछेगा। आप लोगों से पूछेगा यूरोपीय यूनियन का संसद कहां पर है। यूरोपीय यूनियन की एक पार्लियामेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी क्या है, पार्लियामेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूरोपीय यूनियन की प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय यूनियन की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो 27 है। अगर बात करें 2020 तक, तो 2020 तक वहां पर कंट्री कितनी थी, 28 थी। बट उसमें से कौन, ब्रिटेन अलग हो गया। क्यों अलग हुआ, क्योंकि जब वहां की सरकार बनी, किसकी, बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहां के, यूके के, ब्रिटेन के। तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं यूरोपीय यूनियन से अपने आप को बाहर कर लूंगा, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इनके बीच में जो भी व्यापार हो रहा है फ्री ट्रेड किया जा रहा है, कोई कास्ट इस पे या कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। ठीक, तो कौन सी कंट्री निकली इसमें से, पूछ लिया कि हाल ही में किस कंट्री ने यूरोपीय यूनियन से इस्तीफा दिया या बाहर हुई, तो वो ब्रिटेन हुई। ठीक, प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रियां हैं, 28। अगर आपसे प्रश्न बनता है, यहीं से बनेगा ज्यादातर, उइगर मुसलमानों से, कि उइगर मुसलमान कहां पर पाए जाते हैं, कौन सी कंट्री में, तो वो चाइना में पाए जाते हैं। चाइना में किस जगह पाए जाते हैं, तो स्पेशल तौर पर वो कहां पर, जिनजियांग प्रांत में पाए जाते हैं, जहां पर वहां की कुल पॉपुलेशन का 11.45 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है। ठीक, तो याद रखेंगे इनकी जनसंख्या वहां पर 11.45 मिलियन है। ठीक, अब बात करते हैं कि चीन में सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है या किसकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो वो है हान समुदाय की। और चीन की पूरी पॉपुलेशन का 91% हान समुदाय है। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि तियानवेन स्क्वायर घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1989 में। ठीक, क्यों की गई थी, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार के अगेंस्ट जाकर वहां के आम व्यक्ति जो थे वो एकदम साधारण तौर पर धरना दे रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे। तो जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसने क्या किया, पूरी तरह से उन पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया। सेम भारत के जलियांवाला बाग कांड की तरह, जैसे जनरल डायर ने फायर करवा दिया था, एकदम मासूम लोगों पर उनकी मृत्यु हो गई थी, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी निर्मम हत्या की गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा कि तियानवेन स्क्वायर घटना कब हुई, तो 1989 में हुई। किस जगह पर है यह, तो बीजिंग में है। बीजिंग कहां है, चाइना में। अब बात करेंगे कि 1949 से लेकर अभी तक में वहां पर सरकार किसकी है, चाइना की, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी हुई है। सबसे आगे हम लोग बढ़ेंगे कि क्या चाइना पर क्या कौन सा ये एक्ट है, आर्म्स एम्बार्गो एक्ट कभी लगाया गया है, तो जी हां, ये लगाया गया है। किसके द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। कब, जब 1989 में तियानवेन स्क्वायर घटना होती है तभी से लगाया गया है और आज भी यहाँ पर लागू किया गया है। बात करते हैं आर्म एम्बार्गो क्या है, एक्ट क्या होता है, तो जिस देश पर यह आर्म्स एम्बार्गो लगाया जाता है उसे कोई भी देश हथियार नहीं बेच सकता है। तो चलिए, आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो एक काम करेंगे कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप लोग अपने से बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है और कैसे बन रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।